नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का व्योम व्यू पॉइंट चैनल पर। यहाँ हम चर्चा करते हैं विज्ञान, अंतरिक्ष, रहस्यों और भारत की महान ऐतिहासिक धरोहर की। आज हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, जिसमें हम जानेंगे प्राचीन भारत के दो सबसे महान शिक्षा केंद्र नालंदा और तक्षशिला के बारे में। ये वो संस्थान थे जहाँ दुनिया भर से छात्र और विद्वान आकर ज्ञान प्राप्त करते थे। नालंदा और तक्षशिला ने शिक्षा की एक नई परंपरा स्थापित की थी। यहाँ पर न केवल धर्म और दर्शन, बल्कि विज्ञान, गणित, चिकित्सा और कला जैसे विविध विषयों का अध्ययन किया जाता था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये विश्वविद्यालय प्राचीन भारत की पहचान बने और कैसे इन्होंने पूरे विश्व को प्रभावित किया। तो चलिए इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं और इन विश्वविद्यालयों की अद्भुत कहानियों को सुनते हैं। दोस्तों, प्राचीन भारत का शिक्षा प्रणाली बेहद अद्भुत और विविधतापूर्ण थी। यहाँ शिक्षा केवल एक ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम नहीं था, बल्कि यह संस्कृति, परंपरा और समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। भारत में शिक्षा का यह सफर गुरुकुल से शुरू होता है, जहाँ छात्र अपने गुरु के साथ रहते थे और जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते थे। यहाँ पर छात्रों को न केवल पुस्तक ज्ञान, बल्कि जीवन के अनुभव भी सिखाए जाते थे। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाने के लिए तैयारी करना नहीं था, बल्कि यह एक संपूर्ण व्यक्ति के विकास के लिए था। यहाँ की शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था बुद्धिमत्ता, चरित्र और समाज के प्रति जिम्मेदारी। इस दौरान शिक्षा का आधार संस्कृत, वेद और अन्य शास्त्रों पर था। विद्यार्थी अलग अलग विषयों में निपुणता हासिल करते थे, जैसे कि गणित, चिकित्सा, दर्शन और व्याकरण। यह ज्ञान ही उन्हें अपने जीवन में सफल और प्रभावशाली बनाने में मदद करता था। प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली में कई विषय शामिल थे। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में 60 से अधिक विषय पढ़ाए जाते थे। यहाँ विद्यार्थी विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और यहाँ तक कि योग और संगीत भी सीखते थे। इन्हीं विश्वविद्यालयों ने हमें अद्भुत वैज्ञानिक और गणितज्ञ दिए, जैसे कि आर्यभट्ट, जिनकी गणित और खगोल शास्त्र में दी गई खोजें आज भी महत्वपूर्ण हैं। यह शिक्षा प्रणाली न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में ज्ञान के प्रसार में सहायक बनी। भारत की शिक्षा प्रणाली का प्रभाव केवल यहाँ तक सीमित नहीं था। तक्षशिला और नालंदा ने दुनिया भर से छात्रों को आकर्षित किया। चीन, कोरिया, श्रीलंका और तिब्बत जैसे देशों से छात्र यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आते थे। यहाँ पढ़े हुए विद्वान ने अपने अपने देशों में भारत के ज्ञान और संस्कृति का प्रचार किया। इस तरह प्राचीन भारतीय शिक्षा ने वैश्विक स्तर पर विचारों और ज्ञान का आदान प्रदान किया। इस प्रकार प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली न केवल ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम थी, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विकास का आधार भी थी। अब हम आगे बढ़ेंगे तक्षशिला की ओर, जहां हम देखेंगे कि इस विश्वविद्यालय ने कैसे शिक्षा की दुनिया में अपनी अनोखी छाप छोड़ी। अब हम चलते हैं तक्षशिला की ओर, जो प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में से एक था। यह विश्वविद्यालय लगभग 500 BCE में स्थापित हुआ और तब से यह ज्ञान के केंद्र के रूप में उभरा। तक्षशिला का नाम ही इसके महानता को दर्शाता है। तक्षशिला का अर्थ है बढ़िया शिक्षा का स्थान। तक्षशिला का स्थान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह भारत और मध्य एशिया के व्यापार मार्ग पर स्थित था। यहाँ से व्यापारी, विद्वान और छात्र आकर ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। तक्षशिला में अध्ययन का ढांचा बहुत व्यवस्थित था। यहाँ के विद्यार्थी विभिन्न विषयों में अध्ययन करते थे, जिसमें विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा और तर्कशास्त्र शामिल थे। यहाँ पर छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता थी, जिससे एक जीवंत संवाद की संस्कृति विकसित हुई। यहाँ पर शिक्षा का माध्यम संस्कृत और प्राकृत भाषाएं थीं और छात्र अलग अलग विषयों में निपुणता प्राप्त करते थे। तक्षशिला में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या हजारों में होती थी, जो इसे एक अत्यंत लोकप्रिय शिक्षा केंद्र बनाता था। तक्षशिला में कई महान विद्वानों ने शिक्षा दी। यहाँ के प्रसिद्ध शिक्षकों में से एक थे चाणक्य या कौटिल्य, जिन्होंने बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी किताब अर्थशास्त्र आज भी राजनीति और अर्थशास्त्र के लिए मार्गदर्शक मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर महावीर और बुद्ध जैसे महान विचारक भी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, जिन्होंने समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का कार्य किया।
तक्षशिला ने न केवल ज्ञान का प्रचार किया बल्कि एक जागरूकता का संचार भी किया। तक्षशिला का प्रभाव केवल भारत तक ही सीमित नहीं था। यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर चुके विद्वान पूरी दुनिया में गए और उन्होंने अपनी अपनी सभ्यताओं में भारतीय ज्ञान और संस्कृति का प्रचार किया। तक्षशिला ने पश्चिमी देशों, मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में भी ज्ञान के बीज बोए, जिससे ज्ञान का वैश्विक स्तर पर प्रसार हुआ। यहाँ की शिक्षा प्रणाली ने भविष्य के विश्वविद्यालयों को एक नई दिशा दी। इस प्रकार तक्षशिला ने प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। यह एक ऐसा संस्थान था जिसने न केवल ज्ञान का विस्तार किया बल्कि भारतीय संस्कृति को भी समृद्ध बनाया। अब हम आगे बढ़ेंगे नालंदा की ओर, जो तक्षशिला के समकक्ष एक और महान विश्वविद्यालय था। अब हम चर्चा करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की, जो 5वीं शताब्दी सीई में स्थापित हुआ। यह विश्वविद्यालय तक्षशिला के बाद शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण केंद्र बना। नालंदा का अर्थ है ज्ञान की बहुतायत। यहाँ ज्ञान की एक अनमोल धारा बहती थी। यहाँ पर शिक्षा का माहौल इतना जीवंत था कि छात्र और विद्वान दूर दूर से यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आते थे। यहाँ तक कि चीन, तिब्बत, कोरिया और अन्य देशों से भी छात्र आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। नालंदा में अध्ययन का ढांचा अत्यंत विस्तृत और विविधतापूर्ण था। यहाँ पर लगभग 2000 शिक्षक और 10,000 से अधिक विद्यार्थी थे। यहाँ के पाठ्यक्रम में बौद्ध धर्म, वेद, तर्कशास्त्र, गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा जैसे विषय शामिल थे। विशेष रूप से नालंदा का अध्ययन बौद्ध धर्म के ज्ञान और दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की शिक्षा प्रणाली में तर्कशीलता और बहस को विशेष महत्व दिया जाता था, जिससे छात्रों की सोचने की क्षमता में निखार आता था। नालंदा में कई महान विद्वान और विचारक शिक्षा ग्रहण कर चुके थे। इनमें से एक प्रमुख नाम है नागार्जुन, जिनकी विचारधारा ने बौद्ध दर्शन को गहराई दी। इसके अलावा आचार्य अमर सिंह और वाग्भट्ट जैसे विद्वानों ने चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ पर अध्ययन के दौरान छात्रों ने सिद्धांत शिरोमणि, आयुर्वेद और धर्मशास्त्र जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की। नालंदा के विद्वान की कृतियां आज भी विश्व भर में पढ़ी जाती हैं। नालंदा केवल एक शैक्षिक केंद्र नहीं था, बल्कि यह एक सांस्कृतिक संगम का स्थल भी था। यहाँ भारतीय संस्कृति के साथ साथ अन्य देशों की संस्कृतियां भी एक दूसरे के साथ मिलकर समृद्ध हुईं। विद्यार्थियों के बीच संवाद और विचारों का आदान प्रदान यहाँ की एक विशेषता थी। नालंदा ने ज्ञान के आदान प्रदान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे ज्ञान का वैश्विक स्तर पर प्रसार हुआ। हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय ने लगभग 800 वर्षों तक शिक्षा का प्रकाश फैलाया, लेकिन अंततः इसे एक आक्रमण के कारण नष्ट कर दिया गया। फिर भी इसका ज्ञान और विचारधारा आज भी जीवित है। नालंदा की विरासत आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। यह केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और ज्ञान का प्रतीक था। इस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय ने प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली में अद्वितीय योगदान दिया। यह एक ऐसा स्थान था जहां ज्ञान की कद्र की जाती थी। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे नालंदा और तक्षशिला ने मिलकर ज्ञान की एक अद्भुत परंपरा का निर्माण किया। अब हम बात करेंगे प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों नालंदा और तक्षशिला की वैज्ञानिक योगदान और उनकी विरासत के बारे में। इन विश्वविद्यालयों ने केवल धार्मिक और दार्शनिक शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अद्भुत योगदान किया। यहाँ पर छात्रों ने खगोल शास्त्र, गणित, भौतिकी और चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण विषयों में अध्ययन किया। नालंदा और तक्षशिला के विद्वान ने अपने समय में कई प्रमुख वैज्ञानिक सिद्धांतों की खोज की। खगोल शास्त्र के क्षेत्र में भारत के विद्वानों ने कई अद्भुत खोजें की। आचार्य आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टिया में ग्रहों की गति, सूर्य और चंद्रमा की घटनाओं और सौर प्रणाली की संरचना पर विचार प्रस्तुत किए। आर्यभट्ट ने यह भी बताया कि पृथ्वी गोल है और यह अपने अक्ष पर घूमती है। उनके विचारों ने बाद के वैज्ञानिकों को प्रेरित किया और उनकी गणनाएं आज भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। गणित के क्षेत्र में भी नालंदा और तक्षशिला ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। शुक्रमणि और ब्रह्मगुप्त जैसे विद्वानों ने अंकगणित, त्रिकोणमिति और कलन में अद्भुत सिद्धांत विकसित किए। ब्रह्मगुप्त ने ऋण और धन के साथ जोड़ घटाव के नियमों का वर्णन किया, जो आज भी आधुनिक गणित का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
उनके सिद्धांतों ने गणित को एक नया आयाम दिया। चिकित्सा के क्षेत्र में नालंदा और तक्षशिला के विद्वान ने आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सा जैसी प्रणालियों को विकसित किया। आचार्य चरक और सुश्रुत ने मानव शरीर, रोगों और उनके उपचार के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। सुश्रुत का सुश्रुत संहिता आज भी सर्जरी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। उन्होंने शल्य चिकित्सा के विभिन्न तकनीकों का विवरण दिया, जिसमें अंग प्रत्यारोपण और मोतियाबिंद की सर्जरी भी शामिल है। तक्षशिला और नालंदा के वैज्ञानिक योगदानों का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं था। यहां से शिक्षा प्राप्त कर चुके विद्वान पूरी दुनिया में गए और उन्होंने अपनी अपनी सभ्यताओं में भारतीय ज्ञान और विज्ञान का प्रचार किया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत का ज्ञान और विज्ञान विश्व के अन्य हिस्सों में भी फैल गया, जिससे एक नई जागरूकता और विकास की लहर आई। आज हम देखते हैं कि नालंदा और तक्षशिला की वैज्ञानिक धरोहर हमारे समाज में कैसे जीवित है। ये विश्वविद्यालय न केवल ज्ञान के केंद्र थे, बल्कि उन्होंने विज्ञान की जड़ों को मजबूत करने का कार्य किया। प्राचीन भारत के विद्वानों ने विज्ञान और ज्ञान के प्रति जो समर्पण और प्रतिबद्धता दिखाई, वह आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस प्रकार नालंदा और तक्षशिला ने विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्वितीय योगदान दिया। उनकी विरासत आज भी हमारे समाज में विद्यमान है और हमें अपने ज्ञान की शक्ति को समझने में मदद करती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे इन विश्वविद्यालयों ने हमारी संस्कृति को आकार दिया। अब हम चर्चा करेंगे नालंदा और तक्षशिला की गिरावट और उनकी विरासत के बारे में। ये दोनों विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा के केंद्र थे, बल्कि भारतीय संस्कृति और ज्ञान के प्रतीक भी रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इनकी महत्ता कम होने लगी। तक्षशिला का पतन मुख्यतः विदेशी आक्रमणों और राजनीतिक अस्थिरता के कारण हुआ, जबकि नालंदा, जो कि अपनी महानता के लिए प्रसिद्ध था, 12वीं शताब्दी में एक भयंकर आक्रमण का शिकार हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय को 1193 सीई में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में एक आक्रमण का सामना करना पड़ा। यह एक भयानक घटना थी जिसने नालंदा के समृद्ध ज्ञान को नष्ट कर दिया। इस आक्रमण में न केवल विश्वविद्यालय की इमारतें ध्वस्त हुईं, बल्कि यहां रखे अनमोल ग्रंथ और दस्तावेज भी जलकर राख हो गए। कई विद्वान और छात्र भी इस आक्रमण का शिकार हुए। नालंदा और तक्षशिला की गिरावट ने भारतीय शिक्षा प्रणाली पर गहरा प्रभाव डाला। इन दोनों विश्वविद्यालयों के ध्वस्त होने से ज्ञान का वह भंडार समाप्त हो गया जो सदियों से विद्यमान था। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय ज्ञान और विज्ञान का प्रसार रुक गया और शिक्षा के क्षेत्र में एक अधूरापन आ गया। इस समय के बाद भारत में शिक्षा का स्तर गिरने लगा। हालांकि नालंदा और तक्षशिला का पतन एक दुखद अध्याय था, लेकिन इनकी विरासत कभी समाप्त नहीं हुई। भारतीय संस्कृति और ज्ञान की नींव इन विश्वविद्यालयों में रखी गई थी। आधुनिक समय में स्कॉलर्स और शोधकर्ता इन प्राचीन शिक्षण संस्थानों के योगदानों का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ से निकले विचार और सिद्धांत आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। आज नालंदा और तक्षशिला को उनकी महानता के लिए मान्यता दी जा रही है। नालंदा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है और इसे पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है कि हम अपने ज्ञान और संस्कृति को संजोएं और भविष्य की पीढ़ियों को उनके योगदान से परिचित कराएं। नालंदा और तक्षशिला की विरासत केवल उनके शारीरिक अस्तित्व में नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, संस्कृति और शिक्षा की एक अमूल्य धरोहर है। हमें चाहिए कि हम इसे न केवल याद करें, बल्कि इसे जिएं। इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से जो ज्ञान का प्रकाश फैला था, वह आज भी हमारे समाज को दिशा दे सकता है। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान की शक्ति कभी समाप्त नहीं होती, यह सदियों तक जीवित रहती है। इस प्रकार नालंदा और तक्षशिला की कहानी एक प्रेरणा है, जो हमें अपने अतीत को समझने और भविष्य के लिए ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। इस वीडियो के माध्यम से हमने इन अद्भुत शिक्षण संस्थानों की यात्रा की। आशा है कि आप सभी को यह यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे पिछले अध्याय नहीं देखे हैं, तो उन्हें जरूर देखें। धन्यवाद। अब हम इस यात्रा के अंत में पहुंच चुके हैं। हमने नालंदा और तक्षशिला के बारे में विस्तार से जाना, उनकी स्थापना, शिक्षा प्रणाली, वैज्ञानिक योगदान और अंततः उनकी गिरावट और विरासत।
ये दोनों विश्वविद्यालय न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए ज्ञान और शिक्षा के अद्वितीय केंद्र रहे हैं। उनके द्वारा स्थापित ज्ञान की नींव ने सदियों तक हमारी संस्कृति को आकार दिया। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों का महत्व आज भी प्रासंगिक है। उनका ज्ञान, विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान ने न केवल भारतीय समाज को बल्कि पूरी मानवता को समृद्ध किया है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस ज्ञान को संजोएं और नई पीढ़ियों को इसके महत्व से अवगत कराएं। नालंदा और तक्षशिला की तरह हमें भी ज्ञान के प्रति समर्पित रहना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हमने ये सीखा कि ज्ञान की शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। हमें चाहिए कि हम अपने अतीत से सीखें और उसे अपने भविष्य के निर्माण में लगाएं। इन विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्रणाली और विद्वानों की सोच आज भी हमें प्रेरित करती है। हमें चाहिए कि हम आधुनिक तकनीकों के साथ साथ प्राचीन ज्ञान को भी अपनाएं। आइए हम एक साथ मिलकर ज्ञान के इस अद्भुत सफर को आगे बढ़ाएं। अपने आसपास के लोगों को प्राचीन भारतीय शिक्षा की महानता के बारे में बताएं और उन्हें प्रोत्साहित करें कि वे ज्ञान के प्रति उत्सुक रहें। आपका ज्ञान और आपकी जिज्ञासा हमारे समाज को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। तो आगे बढ़िए और अपने ज्ञान की रोशनी फैलाइए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल व्योम व्यू पॉइंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कमेंट में अपनी राय और सुझाव जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा के साथ। धन्यवाद।